बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी लूप्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे पीएचपी लूप्स क्या हैं, किस तरह से यूज होती हैं, उनका सिंटैक्स कौन सा है, कितनी टाइप्स हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो मैंने अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है, फाइल बनाई हुई है। इसी फाइल को मैंने अपने क्रोम ब्राउजर में भी ओपन की हुई है। और सबसे पहली बात और अहम बात वो ये है कि आपने वैम्प सर्वर या जैम्प सर्वर ऑन रखना है, रन कर लेना है। सबसे पहले बात करते हैं लूप्स की कि लूप्स है क्या। लूप्स, पीएचपी लूप्स, अगर लूप्स के मीनिंग को देखा जाए, बार बार होने वाली, रिपीट होने वाली, बार बार चलने वाली। अगर आप YouTube देख रहे हैं या कोई भी आपके पास प्लेयर है जिसमें आप वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उसमें भी एक लूप का ऑप्शन मौजूद होता है। अगर आपके पास मोबाइल का प्लेयर है जिसमें आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, उसकी सेटिंग में आप जाएंगे, वहां पे आपको एक लूप का ऑप्शन मिलेगा। उससे क्या होता है, जब आप लूप्स को ऑन कर देंगे तो जैसे ही आपकी जो वीडियो है वो खत्म होगी, वो दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगी, दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे वो बार बार चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी। प्रोग्रामिंग में भी लूप्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर हमें कोई प्रोग्राम बार बार रिपीट करवाना हो या कोई स्टेटमेंट बार बार लिखवानी हो, प्रिंट करवानी हो, तो फिर लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ ए, इसको मैं कुछ टेक्स्ट दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेमीकोलन देता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ इको, उसके बाद मैं $A को प्रिंट करवाऊँगा। Ctrl+S करके रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। मैं चाहता हूँ कि ये 5 दफ़ा टाइप हो जाए, तो उसके लिए मैं इसको 5 दफ़ा डुप्लीकेट करूँगा, 3, 4 और ये 5, Ctrl+S करके रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए 5 दफ़ा टाइप हो गया। और यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा, डॉट लगाने के बाद डबल कोट्स लगाऊंगा और यहाँ पे मैं BR लगा दूंगा। इसको 5 दफ़ा डुप्लीकेट करूँगा, 4, 5 और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया, 5 दफ़ा प्रिंट हो गए। अगर मुझे 100 मरतबा प्रिंट करवाना हो तो फिर मैं एक इसको डुप्लीकेट करता रहूँगा, रिफ़्रेश करूँगा। लूप्स की आपको समझ आ गई कि लूप्स क्या होती है। अब इसके जो लूप्स है इसके कुछ बने बनाए फंक्शन हैं, बना बनाया एक प्रोग्राम है, हमने उसको इस्तेमाल करना है और अपनी ये जो वैल्यू है इसको बार बार प्रिंट करवाना है कि कुछ ऐसा शॉर्टकट कोड हमें मिल जाए, हम वो टाइप करें और ये जितनी दफ़ा इसको हम प्रिंट करवाना चाहें करवा लें। लूप जो होती हैं उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पहली जो हम अभी टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो है वाइल लूप। वाइल लूप के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे वाइल, उसके बाद हम देंगे पैरेंथेसिस, उसके बाद देंगे हम कर्ली ब्रैकेट। ओके हो गया। अब जिसको हमने प्रिंट करवाना है, यानी ये जो इको है इसको हमने प्रिंट करवाना है, यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ और इसके अंदर आके पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं लेता बल्कि यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। Ctrl+S करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये हमारी एक लूप के लिए फंक्शन हमने टाइप कर दिया। Ctrl+S करके रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए हमारे पास एरर आ रहा है, हमने कोई मिस्टेक की है। मिस्टेक ये है कि अभी ये जो लूप है ये कंप्लीट नहीं है। अब मैं इसको कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है, मैंने करवाना है 5 टाइम। तो उसके लिए हमें इस पैरेंथेसिस में एक स्टेटमेंट टाइप करनी पड़ती है, एक कंडीशन लगानी पड़ती है कि जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी, हमारी जो वैल्यू होगी, हमारी जो स्टेटमेंट होगी, ये जो हमने यहाँ पे इको करवाया है ये हमारी स्टेटमेंट है, ये प्रिंट होती रहेगी। जब तक इसके अंदर एक हम कंडीशन लगाएंगे, ये कंडीशन जब तक सही रहेगी ये प्रिंट होती रहेगी। हमने क्या करना है, हमने लगाना है ये जो ज़ीरो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है वो ज़ीरो से स्टार्ट करती है, जो काउंटिंग है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी। ये जो ज़ीरो है जब तक छोटा रहे 5 से तो क्या हो, ये प्रिंट होता रहे। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा दूंगा 0
प्लस प्लस, सेमीकोलन लगाऊंगा, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूं, देखें हमारे पास एरर आ गया। तो इस तरह PHP एक्सेप्ट नहीं कर रही जिस तरह हमने टाइप किया है, जिस तरह हमने ये कंडीशन लगाई है और जिस तरह हमने 0 प्लस प्लस किया है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो ये जो 0 है इसको मैं यहाँ पे ऊपर डिफ़ाइन करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ $a, वेरिएबल लिया, इक्वल दिया, इसको 0 दिया, सेमीकोलन दिया। अब अगर इस 0 की जगह मैं $a दे दूँ और यहाँ पे भी मैं $a कर दूँ, कंट्रोल एस करूँ, रिफ़्रेश करूँ, देखें हमारी जो स्टेटमेंट है वो रन हो गई। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ये जो $a है हमने एज अ 0 लिया है और 0 के अंदर प्लस प्लस हो रहा है। यहाँ पे जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये तो आपको पता होगा कि सबसे पहले ये जो लाइन नंबर 14 है ये रन हुई होगी, ये जो 0 है ये आ गया इस A के अंदर। उसके बाद ये जो 15 है वो रन हुई होगी, ये वाली प्रोग्राम ने वाइल को चेक किया। उसके बाद ये जो A है ये एक 0 के तौर पर था। उसके बाद उसने चेक किया कि ये जो 0 है चेक करो कि ये 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, उसने इसको प्रिंट कर दिया। अभी इसको मैं अगर यहाँ से ख़त्म कर दूँ, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करूँ, तो देखें कितनी दफ़ा ये प्रोग्राम हमारा चल ही रहा है, ब्राउज़र हमारा रुक ही नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि जब तक ये 0 छोटा रहे तो ये 5 से 0 छोटा है तो ये चलता ही रहे। लेकिन यहाँ पे हमने एक और कंडीशन लगाई, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो देखें ब्राउज़र मेरा हैंग हो गया, बार बार चल रहा है। तो इसको यहाँ से मैं क्रॉस कर देता हूँ तो देखें यहाँ पे किस तरह से हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। तो दोबारा जाके मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, लोकल होस्ट लिखूंगा और उसी फोल्डर का नाम दूंगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ये जो 0 है ये 5 से छोटा है। उसके बाद ये स्टेटमेंट रन हो गई। उसके बाद आ गया 17 में उसने इस A के अंदर प्लस प्लस का मतलब है कि उसने एक ऐड कर दिया। अब ये जो 0 है ये 1 हो गया यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे ये A 0 था, उसके अंदर प्लस प्लस हो गया, यानी कि उसके अंदर एक ऐड हो गया। अब ये जो A है वेरिएबल ये अब 1 हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आई 15 में पैरेंथेसिस के अंदर ये जो A है यानी कि जो 1 है 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, उसने इस स्टेटमेंट को दोबारा प्रिंट कर दिया। उसके बाद जो 1 है वो यहाँ पे आ गया, उसके अंदर प्लस प्लस हुआ यानी कि एक ऐड हो गया, वो हो गया 2, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, दोबारा चला गया इस A के अंदर। अब ये जो A है इसकी वैल्यू हो गई 2। उसके बाद फिर यहाँ पे आया, स्टेटमेंट के अंदर चेक हुआ 2 5 से छोटा है, ये स्टेटमेंट रन हो गई। उसके बाद 2 के अंदर फिर एक प्लस हुआ, 3 हो गए, 3 यहाँ पे गया, चेक हुआ 5 से छोटा है, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। उसके बाद यहाँ पे आया 3 के अंदर एक प्लस हो गया, 4 हो गए। उसके बाद फिर ऊपर चला गया, ये स्टेटमेंट चेक हुई, जो 4 है वो 5 से छोटा है, स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। उसके बाद 4 के अंदर हुआ 5 चला गया इस A के अंदर, चेक हुआ 5 छोटा है, नहीं भाई छोटा नहीं है, 5 इक्वल है, फिर हमारी ये स्टेटमेंट रन ही नहीं हुई। तो यहाँ पे 5 कैसे हो गया, तो ये 5 इसलिए हुआ कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो पहला है ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नंबर वाला रन ही नहीं हुआ। तो उम्मीद है आपको लूप की भी समझ आ गई होगी और ये भी समझ आ गई होगी कि वाइल लूप किस तरह से काम करती है। ये देखें यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ और दोबारा A को अगर प्रिंट करूँ, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करूँ तो देखें ये यहाँ पे देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 और ये लास्ट में मैंने BR के बाद प्रिंट करा दिया है। तो इस यहाँ से इसको ख़त्म कर दूँगा और इसके बाद दोबारा डॉट लगाऊँगा और दोबारा डबल कोट्स लगा के यहाँ पे मैं लगाऊँगा BR। तो अब आपको ये भी समझ आ गई कि HTML को और PHP को आपस में मिक्स कैसे करते हैं। रिफ़्रेश किए, अब देखें पहले नंबर पे 0 प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 ओके हो गया, यानी कि जब ये 4 आया, 4 चला गया, ये प्रिंट हो गया 4। उसके बाद 4 इसके पास आ गया, ये हो गया 5, दोबारा कंडीशन चेक हुई, ये जो A है ये 5 से छोटा नहीं था। अब यहाँ पे मैं इक्वल भी लगा देता हूँ, यानी कि अगर ये 5 के बराबर भी आ जाए ये A फिर भी प्रिंट हो जाए। रिफ़्रेश
करूँगा ना एक और भी प्रिंट हो जाएगा। देखें 5 भी प्रिंट हो गया, 6 नहीं हुआ क्योंकि 6 5 के बराबर भी नहीं था, 5 से बड़ा भी नहीं था, सॉरी, हाँ ठीक हो गया। तो उम्मीद है लूप की समझ आ गई, वाइल लूप की समझ आ गई। आप इसका प्रैक्टिकल करें, आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर समझ नहीं आई तो नेक्स्ट वीडियो देखें, आपको और समझ आएगी। तो चलते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।